नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे द होली साइंस, ये जो बुक है जिसका हिंदी में नाम है कैवल्य दर्शनम। इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है विभूति। ठीक है, इसका मतलब हम समझेंगे, विभूति का मतलब क्या होता है अगले वीडियो में। और सबसे पहले इसके 5 श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के इसमें 12 श्लोक हैं और ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आई होप कि 2 या 3 वीडियोस, मैक्सिमम 2 वीडियोस हो सकता है, मुझे और लगे। ठीक है, तो इसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम जो है आगे के श्लोक 1-2 वीडियोस में समाप्त कर लेंगे। इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक है, ये बेसिकली एक समरी है पिछले चैप्टर की। जो कुछ पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, समझा है, कई वीडियोस बने पिछले चैप्टर के, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा चैप्टर वही था, 30 या 32 श्लोक करीब उसमें थे। तो उस चैप्टर में जितने भी श्लोक आपने पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझे, उसकी एक समरी है इन शुरू के 5 श्लोकों में। ठीक है, तो अगर आपने पिछला चैप्टर सही से समझा हुआ है तो ये 5 श्लोक कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। बट स्टिल, क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं तो आई वुड लाइक कि मैं उसको भी कवर करूं। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पहला श्लोक कहता क्या है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में क्या लिखा है। सबसे पहला श्लोक जो आता है वो ये है, सहज रूप से किए गए द्रव्य, तप व मंत्रों से 3 प्रकार की देह शुद्धि होती है, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसमें कई चीजें एक साथ हो गई। पहली चीज है सहज रूप, उसके बाद आ गया द्रव्य, उसके बाद आ गया तप, उसके बाद आ गया मंत्र, उसके बाद आ गया देह की शुद्धि। 3 प्रकार के देह की शुद्धि, यानी 3 तरह के शरीर होते हैं हमारे। उन 3 तरीके के शरीरों के बारे में बताया गया है। 3 तरीके के शरीर, हमारी टोटल जो बॉडी होती है, उस बॉडी के 3 सबटल पार्ट्स होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे 3 अलग अलग बॉडीज होती हैं, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। उसके आगे आ गई सिद्धि, इसका भी मतलब हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सहज रूप का क्या मतलब है। सहज रूप का मतलब होता है वो सब कुछ, वो सारे काम जो कि प्राकृतिक रूप से किए जाएं या प्रकृति के साथ योग करके किए जाएं। प्रकृति के साथ योग का मतलब है जिस तरीके से प्रकृति अपना काम करती है, जिस तरीके से प्रकृति के एलिमेंट, प्रकृति के तत्व, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नदियां हैं, जितने भी तत्व हैं, वो जिस प्रकार से अपने काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में भी हमें परिवर्तन लाना, और परिवर्तन लाने के बाद उसी प्रकार से एक नियमित रूप से कार्य को करने लगना, अपनी सांस तक को नियमित कर लेना, एक सरल आवर्त गति में या एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ले आना। यही क्या है, सहज रूप से किए गए कार्य हैं। ये पूरा का पूरा क्रिएशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये हमारा अपना अनुभव है, ये हमको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सूर्य है, एक निश्चित समय पे निकलता है, एक निश्चित समय पे डूब जाता है। डूबता नहीं है, बेसिकली हमारी अर्थ घूमती है, इस वजह से वो उगता डूबता पता लगता है। यानी कि ये सारा का सारा क्रिएशन, इसमें अर्थ जो कुछ रोटेशन कर रही है, अलग अलग पिंड जो रोटेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट सन भी जो है वो सौर मंडल के साथ रोटेशन कर रहा है, आकाश गंगा का। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, यानी एक निश्चित समय के बाद ये बार बार रिपीट होती हैं। इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने पूरे एग्जिस्टेंस को, अपने पूरे अस्तित्व को ले आना, यहाँ तक कि सांस लेते और छोड़ते समय भी उसकी एक लय होना, वो कभी ना टूटना। जब वो सहज रूप से होने लगे, किसी भी हालत में हमारे सांस लेने की गति ऊपर नीचे ना हो। ये कब पॉसिबल है, जब आपके ऊपर किसी भी घटना का प्रभाव ना पड़े, जब आपके ऊपर ना तो किसी बुरी घटना का प्रभाव पड़े, ना आप उससे प्रभावित हो, ना ही आप जो है इस घटना से प्रभावित हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। आप ये कह सकते हैं कि ये तो मरे हुए आदमी की पहचान है। नहीं, मरे हुए आदमी की पहचान है कि उसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं होता। और जो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता, उसे कहते हैं सिद्ध पुरुष। ठीक है, सिद्ध क्यों कहते हैं वो अभी हम समझेंगे। सिद्ध पुरुष कहते हैं, और साथ में क्या है, उसके ऊपर किसी चीज का क्योंकि प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो उसकी सांस की गति जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आनी चाहिए वो आ जाती है। ठीक है, रीजन है उसका। अगर आप कभी देखें, अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आप कभी एग्रेशन में हैं, तो सांसों की गति आपकी बदल जाती है। और अगर आप शांति से बैठे हैं तो सांसों की गति बहुत आराम से ऊपर नीचे होती है। राइट, तो ये जो कुछ होता है आपका सरल आवर्त गति में जो आती हैं चीजें, वही प्राकृतिक रूप से की गई चीजें होती हैं। अगर आप एक समय पर सोकर उठें, एक ही समय पर सोएं, निश्चित अमाउंट में ही खाना खाएं, एक निश्चित समय पे ही उतना खाना खाएं जितना आप खाते हैं एक निश्चित समय पे, तो ये एक आपकी लाइफ में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक, आप कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर आपका डेवलप कर देता है। यही योग है, प्रकृति के साथ योग इसी को कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, अपनी लाइफ को सिंपल हार्मोनिक मोशन में लाने से।
इसीलिए कहा जाता है कि नियमित बनिए, एक संस्कार डेवलप कीजिए, एक ही समय पे जगने का, एक ही समय पे खाने का, एक ही समय पे सोने का। ये इसीलिए कहा जाता है। आपकी संस्कार काया, जिसके बारे में आपने कली हनुवाणी की जो वीडियो हमारी पड़ी है वहां पर भी देखा होगा, वो संस्कार काया, उसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। वो आपके जीवन को योग में लाने का, योग की स्थिति में लाने का बहुत बड़ा काम करती है। इसीलिए जो लोग भक्त होते हैं वो एक नियमित समय पे एक नियमित काम करना शुरू कर देते हैं। अपने पूरे लाइफ को, हर एक काम को एक नियमित रूप से करते हैं। जैसे एक ही समय पे वो उठेंगे, सुबह उसी समय पे वो पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर जो है भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को भोजन कराएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे, वो एक निश्चित समय पे सो जाएंगे, ना उससे आगे ना उससे पीछे। इस नियम को वो अपने जीवन में बनाए रखते हैं। इस प्रकार से उनकी भक्ति उनको सहज रूप से प्रकृति के साथ उनका योग करवा देती है। ये सब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत पहले से हैं। उनकी साइकोलॉजी यही है, राइट? इसी साइकोलॉजी के साथ ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए थे। अब ये बातें आप किसी को समझाने बैठे, हो सकता है कोई मेरा वीडियो देख रहा हो तो कोई मुझे पागल भी समझ रहा हो, बट द थिंग इज कि दिस इज ट्रू, यही है। अब पागल समझें या कुछ भी समझें, यही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने अस्तित्व को लेकर के आना एक वेव फॉर्म को क्रिएट करता है। अगर कोई चीज एक लय में हो तभी वो एक वेव बना सकती है, नहीं तो वेव नहीं बनती। और एक वेव फॉर्म में आने पर ही आप एक ऐसी एनर्जी बनते हो जो कहीं पर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पे चली आती है, और फ्रिक्वेंसी पे आने के बाद वो किसी भी अलग दूसरे तरह की फ्रिक्वेंसी से जो कि इस पूरे यूनिवर्स में तैर रही हैं उनसे ट्यून होने लगती हैं। जब ये अनुभव होने लगते हैं तब आप समझ पाते हो कि देयर इज समवन जो मुझसे अलग है और जो मुझे कंट्रोल करता है। उसके साथ ट्यूनिंग मेरी होती है तो वो मेरे अस्तित्व को बदल देता है। ये सारी चीजें आप अनुभव करने लगते हैं। तो सहज रूप का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आती है द्रव्य। द्रव्य क्या है, तप क्या है, मंत्र क्या है, इनके बारे में आइए देखते हैं। द्रव्य का मतलब होता है जो भोजन या फिर जो चीजें, जो भौतिक पदार्थ आप इस संसार से लेते हो। पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि हमें नेचुरल अपना भोजन करना चाहिए। हमारा जो भोजन है वो नेचुरल क्या है, हम फलाहारी हैं। हम किसी चीज को, मैंने पहले ही डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में, कि जो जानवर होते हैं उनके पास नेचुरल सेंसर्स होते हैं। उन नेचुरल सेंसर्स की वजह से वो उन चीजों को खा ही नहीं सकते जो उनके लिए नहीं बनी है। ठीक है, जैसे शेर अगर चाहे भी कि कभी उसका मन करे कि हाँ यार मैं कभी शाकाहारी बन जाऊं, तो वो नहीं बन सकता। उसके जो सेंसर्स हैं उसको मांसाहारी ही बनाए रखेंगे। मांस को देख के ही उसकी लार टपकेगी। और जो बकरी होगी, जो शाकाहारी होंगे, वो सारे के सारे साग सब्जियां और फल फूल खाएंगे। वो उनको अगर मांस दे दिया जाए तो वो नहीं खाएंगे, राइट? तो उनके नेचुरल सेंसर्स उन्हें लिमिटेड रखते हैं। बट हमारे नेचुरल सेंसर्स को हम बाईपास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि हमें उससे पार ले जाती है, हमारा चित्त उससे पार ले जाता है। जानवरों के चित्त इतने स्ट्रांग नहीं होते। जानवरों का जो जीवन होता है वो केवल और केवल खाने पीने यानी अपनी भौतिक काया की देखभाल में ही चला जाता है। जो कि आपने कली हनुवाणी में भौतिक काया के बारे में समझा होगा। वो भौतिक काया तक ही सीमित रहते हैं। भौतिक काया यानी कि अपने शरीर तक ही सीमित रहना, वो इसी काया तक सीमित रहते हैं। इसीलिए वो केवल खाने पीने और रिप्रोडक्शन करने में ही लगे रहते हैं, उसके अलावा और कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन जो आदमी होता है उसके जो सेंसर्स होते हैं वो क्या है, वो सेंसर्स उसको बहुत ज़्यादा क्षमताएं देते हैं। वो इन सेंसर्स को बाईपास कर जाता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो हालांकि वो मांस को देख करके उसे कच्चा नहीं खा सकता, लेकिन मसाले डाल करके खुद को बेवकूफ़ बना देता है और फिर वो मांस मछली खा लेता है, राइट? बट ये नेचुरल भोजन नहीं है। आप इसे पचा जाते हो, कोई बात नहीं। द प्रॉब्लम इज कि ये देर से पचता है। देर से पचने की वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं मांस के अंदर, जो एनिमल प्रोटीन होता है, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है। ज़्यादा देर तक रहने की वजह से आपका जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल्स फैले हुए हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर मैं टच करूं तो उसके टच होने का वो ठंडा है गर्म है वो आभास क्यों होता है? क्योंकि न्यूरॉन सेल्स हैं, वही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी न्यूरॉन सेल्स की वजह से होती हैं। अब सेल्स तो हर जगह हैं, हर बॉडी के हर पार्ट में न्यूरॉन सेल्स हैं। अब होता क्या है कि जब ये अननेचुरल एलिमेंट जो आपके लिए अननेचुरल हैं, जब वो आपकी बॉडी में रहते हैं तो आपकी न्यूरॉन सेल्स पे दबाव बनाते हैं, एक तरह की टिकलिंग करते हैं। तो एक तरह की टिकलिंग की वजह से ना दे क्रिएट अ काइंड ऑफ क्रेविंग। ये जो टिकलिंग होती है ना आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके न्यूरॉन सेल्स पे, ये जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो बहुत देर से आपकी बॉडी में बैठे हैं, अगर वो देर तक बैठे रहते हैं तो दे टिकल इट,
जब वो टिकलिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो न्यूरॉन सेल्स पे प्रेशर डालते हैं। उस टिकलिंग की वजह से क्या पैदा होती है? क्रेविंग। इट्स बोथ वे। अगर आप कोई चीज़ खाएं तो भी जीभ की वजह से, जीभ पे जो स्वाद लगता है वहाँ यहाँ पर भी आपकी न्यूरॉन सेल्स हैं, ये उस स्वाद के आनंद को आपके माइंड तक पहुँचाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी जो न्यूरॉन सेल्स हैं अगर उस पर किसी तरह की टिकलिंग हो तब भी आपको क्रेविंग होगी, राइट? जब आप खाते हो तब तो क्रेविंग खत्म हो रही होती है, स्वाद की वजह से आपको जो है लार टपकती है, उसके बाद आप खाना शुरू करते हो, वो क्रेविंग होती है खाने की, राइट? जब वो आप खा लेते हो, जब वो संतुष्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद जब इकट्ठा हो जाता है सब कुछ आपकी बॉडी में, तब जब वो टिकलिंग शुरू करता है बहुत देर तक रहने के कारण आपकी बॉडी में, क्योंकि वो फॉरेन एलिमेंट है, वो देर से पचेगा। जब वो देर से पचता है, आपकी बॉडी में टिकलिंग करता है, आपके न्यूरॉन सेल्स पे टिकलिंग करता है, उसको गुदगुदाता है, देन इन दैट केस क्रेविंग पैदा होती है। उस गुदगुदाहट को ही क्रेविंग कहते हैं। उसी से क्रेविंग जनरेट होती है किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने की। और सबसे बड़ी क्रेविंग जो पैदा होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि हमारे आँख और ये कान, ये सारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये जीभ, ये सारी इंद्रियां, इन सब की क्रेविंग का जो एलिमेंट होता है वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन खिंच करके, पुल हो करके कहाँ जाता है? हमारे जेनिटल्स की तरफ जाता है। इसीलिए जो सबसे बड़ी क्रेविंग होती है उल्टा सीधा खाने की वजह से, उल्टा सीधा मीन्स ऐसी चीजें जो कि फॉरेन एलिमेंट्स हैं। इसका पाप पुण्य से आप कोई लेना देना, मैं यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करने वाला कि इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना है या नहीं। पाप और पुण्य क्या होते हैं इसका डिस्कशन इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, राइट? आपकी जो बॉडी है, जो फॉरेन एलिमेंट्स है, जब वो उनको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, ज़्यादा खा लेते हैं और बहुत देर तक बनी रहती है, तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन जितने भी ये फॉरेन एलिमेंट्स हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन वो जा करके आपके जेनिटल्स पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो जेनिटल्स के आगे कुछ और है ही नहीं, वही आखिरी बिंदु है, तो वहीं पर सब कुछ इकट्ठा होगा। तली में ही तो सब कुछ इकट्ठा होता है, जितना भी कचरा है वो तली में ही तो रह जाता है। तो तली में रह जाने की वजह से वो जो टिकलिंग करता है आपके जेनिटल्स पे, वो आपकी सेक्स अर्ज को बढ़ाता है, ठीक है? इस वजह से ये जितने भी मसाले हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, जो प्याज है या लहसुन है, इसीलिए कहा जाता है कि इनको कम खाइए, बिकॉज ये प्याज लहसुन एक तरह से ये हमारे लिए क्या है कि वो एक तरीके से कोई मांसाहारी चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज कि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके बारे में हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं उनको पता था। दे न्यू कि ये वो उन एंजाइम्स को क्रिएट करते हैं जो कि इस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में जनरेट करते हैं, जो कि अगेन हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर इस तरीके की टिकलिंग करते हैं, जो कि हमारी क्रेविंग को बढ़ाता है। इस चीज़ को वो जानते थे, दैट इज़ वाई उन्होंने प्याज और लहसुन से भी मना किया हुआ था। उसी तरीके से जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप उनको खाएंगे तो आपके अंदर वैसे ही जानवरों वाली प्रवृत्ति बिकॉज ऑफ टिकलिंग ऑन योर नर्वस सिस्टम वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सेक्स अर्ज होगी, बहुत बार क्रेविंग होगी, और ये क्रेविंग छूटेगी नहीं, आप एक विशेष सर्किल में फंस जाएंगे। इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ। द ओनली थिंग कि ये आपको मज़े आ रहे हैं तो आप खाइए, नहीं मज़े आ रहे हैं तो फिर आप नहीं खाइए। बट द थिंग इज़ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। आपको मज़े करने हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ ओके, हर किसी की अपनी चॉइस है खाने पीने की, ठीक है? वैसे भी स्वतंत्र देश है, यहाँ पे कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। इट्स जस्ट लाइक कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इनफैक्ट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है अगर आप फॉरेन एलिमेंट्स अपनी बॉडी में लेते हो तो, ठीक है? दूसरी चीज है तप। तप का मतलब होता है द्रव्य, आप समझ गए? नेचुरल एलिमेंट्स को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जो हम अंदर लेते हैं खाने के लिए, वो दैट शुड बी नेचुरल, यानी हमें फलाहारी, हम जो है बाय डिफॉल्ट फलाहारी हैं, हमें फलाहारी होना चाहिए, फल ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। आप देखिएगा खुद ही कि जो लोग फल ज़्यादा खाते हैं उनका चेहरा, उनकी लाइफ, उनकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो उनकी लाइफ को बढ़ा देते हैं, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी में बढ़ जाने की वजह से उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनका चेहरा भी चमकता रहता है, और बहुत ज़्यादा उनकी जल्दी एजिंग आपको दिखाई नहीं देती उनकी बॉडी पे। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है? इसी वजह से, क्योंकि फलाहार ही हमारे लिए मेन आहार है। उसके बाद आता है तप। तप का मतलब होता है हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। मंत्र, मंत्र का क्या मतलब होता है? जो मन को नियंत्रित करे वो मंत्र है। और मन का नियंत्रण कैसे होता है? श्वासों के नियमन से। मन नियंत्रण में है, इसका क्या मतलब है? सांसें नियमित हैं। अगर आपको जरा सी बात से गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मन की वजह से आ रहा है ना, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो श्वासों की गति बदल जाएगी। लेकिन अगर श्वासों की गति नियंत्रित हो गई तो मन स्थिर है, या फिर अगर आप ये कह लें कि मन स्थिर हो गया
तो सांसों की गति हमेशा नियंत्रित रहेगी, क्योंकि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे हैंडल कर लोगे। आप जान जाओगे कि इस पे गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है, बिकॉज सामने वाला आदमी क्यों ऐसा कर रहा है, बिकॉज इट्स नेचर, नेचर की यही क्वालिटी है, नेचर के वही गुण, नेचर के वही तत्व इस आदमी के भीतर हैं। और ये आदमी अभी उस स्थिति में नहीं है कि ये इन चीजों को समझ सके, कि अपने आप को संभाल सके। उसका उद्देश्य है कि किसी तरीके से मुझे चोट पहुंचाए, किसी तरीके से मुझे बुरा लगे, ये उसके जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि वो इसी में अपनी पूर्णता देखता है कि मैं अपने आप को ऊंचा और सामने वाले को नीचा दिखा दूं। इस वजह से क्या होता है कि वो ऐसा कर रहा है। तो जब आपको सत्य पता लगने लगता है कि कोई चीज कैसे काम कर रही है, तो आप इसका आनंद लेने लगते हो। आप इंसानों को फिर इस तरीके से देखने लगते हो कि हाँ, दीज आर मशीन्स, ये ऐसी मशीन्स हैं जो परमात्मा के बनाए हुए मशीनरी के अकॉर्डिंग ही काम कर रही हैं, और कितनी खूबसूरती से काम कर रही हैं। आप उसमें परमात्मा की खूबसूरती देखने लगते हो कि वो किस तरीके से मेरे साथ जो बिहेव कर रहा है, वो भी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की खूबसूरती है, कि उन तत्वों से प्रभावित होकर के, 24 तत्वों से प्रभावित होकर के, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं, उनसे प्रभावित होकर के वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आप उसे समझने लगते हो, आप वो जान जाते हो। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सब केवल एक मशीन की तरह, एक खेल की तरह लगता है। अब जैसे कोई मशीन हो आपके घर में और वो एक अलग तरीके से बिहेव करने लगे, उसमें आग लग जाए, तो आप जानते हो कि हाँ यार, ये आग तो इसमें लग सकती थी, ये मशीन ऐसी थी, इसमें आग लग सकती थी, क्योंकि यही इसका नेचर है। एक समय हो चुका है, अब ये बैटरी समाप्त हो रही थी, या फिर बैटरी समाप्त हो जाए आपके, उसकी आपको पता लग जाए कि हाँ बैटरी समाप्त हो गई है मेरी मशीन की या मेरे लैपटॉप की, तो आप जान जाओगे कि यार ये तो होना ही था, बैटरी तो समाप्त हो ही जाती है, इसमें गुस्सा क्या करना, इसमें नाराज क्या होना कि हाँ यार। तो फिर आप नाराज नहीं होते, फिर आप कहते हैं ये कि अगर कोई ऐसा करता भी है तो फिर आप कहते हैं ये तो पागलपन है। उसी तरीके से जो व्यक्ति जान जाता है प्रकृति को, उसके लिए गुस्सा करना, फिर वो पागल है। ऐसे वो पागल नहीं है। अगर कोई अज्ञानी है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अपराध कर रहा है, वो पागल नहीं है। उसको नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन वो पागल नहीं है। पागल वो है जो सत्य को जानते हुए भी उसको स्वीकार ना करे, वो पागल है। ठीक है, तो जो तप क्या है, तप है हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। और मंत्र क्या है, जिससे मन को नियंत्रित किया जाए। मन को नियंत्रित करने के लिए श्वासों को नियंत्रित करने वाले अभ्यास किए जाते हैं, और ये अभ्यास कौन करवाता है, गुरु करवाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, 3 तरह की देह शुद्धि होती है। 3 तरह के कौन कौन से देह, पहला क्या था, द्रव्य था। द्रव्य से कौन सा, ये भौतिक शरीर। और तप से कौन सा, तप से यानी धैर्य रखने से आपका जो एनर्जी है, ऑरा है, वो स्ट्रांग होता है। यानी हर स्थिति में धैर्य बनाए रखने से आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप बात बात पे गुस्सा करते हैं, इरिटेट करते हैं, बात बात पे चिंता करते हैं, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आप अपनी एनर्जी ड्रेन होती महसूस करते हैं। वो जो एनर्जी ड्रेन होती महसूस करते हैं, वही एनर्जी आपकी जो ऊर्जा बॉडी है, यानी एनर्जी बॉडी है, उसको चलाती है। उसकी वजह से आपका बाहरी शरीर चलता है। अगर वो ड्रेन होने लगती है तो आप थका हुआ महसूस करते हैं। तो धैर्य अगर बनाए रखते हैं, अगर किसी काम को करते समय बात बिगड़ रही है या थोड़ा समय लग रहा है, इरिटेशन आपको नहीं हो रही है, आप बिल्कुल एक नेचुरल वे में चीज़ों को लिए जा रहे हैं, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने समय से पहले नहीं होगी समाप्त, या कोई भी काम अपना समय लेगा पूरा होने में, तो उससे आपके अंदर धैर्य डेवलप हो जाता है, एक पेशेंस डेवलप हो जाता है। उस पेशेंस से आपकी जो एनर्जी बॉडी है वो स्ट्रांग होती है, ऑरा स्ट्रांग होता है। एनर्जी जो बॉडी है ना, वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप इरिटेट नहीं हो रहे, आपको एंगर नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, तो आपकी एनर्जी बॉडी, ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन नहीं होगी, आपको चैन की नींद आएगी। जिनको नींद में सपने ज़्यादा आते हैं, उनकी भी तो एनर्जी ड्रेन होती है, वो थका हुआ महसूस करते हैं कोई भी भयानक सपना देखने के बाद। जो लोग दिन में डरे हुए रहते हैं, किसी चिंता में हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा, सपने भी रात में उनको उसी प्रकार के आने लगते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मुझे जो है सपने में ये दिखाई देने लगा था कि मैं मीटिंग में बैठा हूं और कोई बात बिगड़ गई है, जबकि कोई बात बिगड़ी हुई नहीं है, क्योंकि एक डर था कि बहुत सी क्रिटिकल डिलीवरीज देनी है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो दिक्कत हो रही है। फिर सोने जाता हूं तो सपने में मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, मैं वहां पर देखता हूं कि कोई काम ऐसा बिगड़ गया है कि जो अब बनेगा नहीं, मे बी सारा प्रोजेक्ट ही हमारा स्क्रैप हो जाएगा। इस तरह के सपने आते थे। क्यों? क्योंकि जिस समय हम जागते थे, उस समय वो सारी चीज़ें हमारी एनर्जी बॉडी को ड्रेन कर रही होती थी। जब वो ड्रेन हो जाती थी, तो सपने में जब हम सो रहे होते थे, तो उस समय पर भी वो जो ड्रेन हमारी एनर्जी हो चुकी है, जब वो एनर्जी लेने की कोशिश करती है, तो जो एनर्जी उसको मिल रही होती है, उस एनर्जी को भी वो सपने में ड्रेन करना शुरू कर देता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, जो कुछ चल रहा है उसे देखते रहें, उसको साक्षी बन करके देखें। राइट, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी, आप सोते समय क्या करते हैं, हम अपने आप को रिवाइटलाइज करते हैं, सोते समय दोबारा एनर्जी गेन करते हैं। एक तरीके से हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो अगर वो बैटरी चार्ज हो रही है, और वो बैटरी चार्ज होते समय भी, अगर आपने बैटरी चार्ज होते समय भी ये कांड कर दिया कि आपने छोड़ दिया उस चीज को, वापस उस चीज को यूटिलाइज कर लिया, सपने में आप नहीं करते, वो आपका एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो आपके हाथ में नहीं है। आप
उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो आपकी एनर्जी को यूज करने लगती है, आपकी एनर्जी बॉडी, राइट, और वो बेकार करने लगती है। इसलिए धैर्य बनाए रखने से आपकी एनर्जी जो बॉडी होती है, ऊर्जा जो बॉडी होती है, ऊर्जा शरीर, उसको शुद्धि मिलती है। तीसरा शरीर कौन सा है मंत्रों से जो शुद्ध होता है? जो प्राण शरीर है, जो आपका वास्तविक शरीर है, चित्त, जिससे आपकी जो आपका चित्त है उसको उसको उसकी शुद्धि होती है। चित्त क्या है? चित्त ही चित्त बनता है। चित्त पर जब ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है तो वो चुंबकित हो जाता है। यही चुंबकित चीज जो है, यही चुंबकित जो अणु है, ये चित्त है, राइट, इन्हीं को चित्त कहा जाता है। तो ये चित्त शरीर, आपका एनर्जी बॉडी और आपका भौतिक शरीर, ये तीनों के तीनों जब शुद्ध होते हैं तो इससे सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब क्या? कौन सी सिद्धि? क्या किसी को हवा में उड़ने लगोगे आप? किसी को हवा में उड़ा दोगे या किसी को श्राप देकर के भस्म कर दोगे? सिद्धि का मतलब होता है नियमों को जान जाना। सिद्धि का मतलब होता है रहस्य को जान जाना। किसी चीज के रहस्य को जान जाना ही सिद्धि है। जैसे अगर आप एक साइंटिस्ट हो, आपने पीएचडी कर ली है, आप भौतिक विज्ञान जानते थे, आपने फिजिक्स में ही पीएचडी कर ली है, तो आप क्या हो गए? भौतिक विज्ञान में सिद्ध हो गए, ठीक है, और आपको डिग्री मिल गई। ये जो डिग्री मिलना है ना, इसी को सिद्धि प्राप्त करना आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिद्धि का मतलब होता है कुछ नियमों को जान जाना, इस तरीके से जान जाना कि उससे जुड़ी कोई बात आपसे पूछी जाए तो आपके सामने उसका रहस्य खुला हुआ है, आप उसका उत्तर जानते हो, आप उसे बता दोगे, राइट। तो इस पूरे प्रकृति के नियम को जो जान जाता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। नियम को जानते हुए वो धैर्य रख पाता है, वो अपने ऊर्जा जो आपकी जो उसका ऊर्जा शरीर है उसे नियंत्रित रख पाता है, उसका भौतिक शरीर है उसे नियंत्रित रख पाता है, और अपने चित्त को भी भटकने से रोक पाता है। ये तीन चीजें हो पाती हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये सारी चीजें किससे होती हैं? सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती हैं। सहज द्रव्य से स्थूल शरीर की, ये भी हमने डिस्कस किया। तप से सूक्ष्म शरीर की, जो ऊर्जा शरीर है, और मंत्र से देह व चित्त की शुद्धि होती है। तप क्या होता है? सभी स्थितियों में धैर्य रखना, ये सूक्ष्म शरीर को मजबूत बनाता है। सभी स्थितियों में धैर्य रखना तप है। स्थूल शरीर की शुद्धि किससे होती है? सहज द्रव्य यानी प्राकृतिक जीवन शैली से होती है। मंत्र श्वास क्रिया से, प्राणायाम द्वारा। चित्त जो है, चुंबकीय शरीर जो होता है, उसकी शुद्धि वह श्वास क्रिया से, प्राणायाम द्वारा की जाती है। अब अगला जो चौथा और पांचवा श्लोक है उसमें यह बताया गया है कि जब आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, तीनों तरीके के शरीर की शुद्धि हो जाती है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी आप नियमों को जान जाते हैं, तो उसके प्रभाव से ओम शब्द का आविर्भाव होता है। यानी आपको ओम की ध्वनि बाहर नहीं, अपने भीतर ही सुनाई देने लगती है। ये सिद्ध पुरुषों के साथ होता है। ओम की ध्वनि भीतर ही सुनाई देने लगती है, और यही जब ध्वनि सुनाई देने लगती है तो इसी स्थिति को कहते हैं कि आप चैतन्य स्थिति में पहुंच गए हैं। इसी को चैतन्य स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य का श्वास नियमित हो जाता है। मीन्स नाउ यू आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी अब आपका जो सांस है वो अपने आप नियंत्रित रूप से चलता है, नियमित रूप से चलता है, नियंत्रित रहता है। इसका मतलब है कि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसी को कहते हैं सहज हो जाना, सहज रूप से होने लगना। अब आपको इसको नियंत्रित नहीं करना पड़ता। अब जो एनर्जी जिसके साथ आप ट्यून होना चाह रहे थे, वो एनर्जी आपसे ट्यून हो जाती है, और अब वो आपके सांस को अपने आप नियंत्रित रखती है, अपने आप कंट्रोल करती है उसको। यानी अब आप कंट्रोल होने लगते हो और आप जाने लगते हो कि यू आर नथिंग। जो दूसरी पावर है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो आपके भीतर से सारे काम कर रही थी, और अब आप उसको महसूस करने लगते हो, राइट। यही कहा जाता है समर्पित भाव, उसके प्रति समर्पित होना, कि भाई अब मैं जान गया कि हाँ, ये जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वही सारे काम कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रहा था। जब तक मैं उसे नहीं जान रहा था तब भी मैं उसी के अंडर काम कर रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें जिसमें मैं फंसा हुआ हूं वो भी उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस की बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चित्त की जितनी शुद्धता होती है उतना ही स्पष्ट रूप से ओम ध्वनि सुनाई देती है। किसी को वो ओम बहुत ही हल्का सुनाई देगा, किसी सिद्ध पुरुष को वो ओम बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगा। ये डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ अवेकनिंग, कितने अवेकेंड हुए हैं आप, किस लेवल पे आपकी एनर्जी आ गई है, राइट। जिस लेवल पे आपकी एनर्जी, जिस लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस आ गई है, उसकी एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी से ट्यून होने पर वो ओम ध्वनि सुनाई देती है। तो जितना बेटर आपकी फ्रिक्वेंसी ट्यून हो रही है, जितनी अच्छी आपकी फ्रिक्वेंसी ट्यून हो गई है, उतना अच्छा सुनाई देगा। ये ठीक वैसे ही जैसे रेडियो स्टेशन को आप ट्यून करते हो, कभी कभी सुनाई देने लगता है बट स्पष्ट नहीं आता, बादलों के कारण या किसी वजह से। तो अगर अभी भी कुछ बादल आपके मन में रह गए हैं, क्रोध के, लालच के, आपका चित्त शुद्ध नहीं है, या फिर ज्यादा शुद्ध नहीं है, या अभी उस पर काम करना बाकी है, तो वो बादल की तरह है। तो उस बादल के होने पर वो सारी चीजें सही से आपको सही से वो आपका जो ओम ध्वनि है वो उसी लेवल पे सुनाई देगा जैसे आप
रेडियो ट्यून करते हैं बादलों के समय में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि चित्त जितना शुद्ध होगा उतना ही स्पष्ट ओम ध्वनि आपको सुनाई देगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चीज का अनुभव नहीं किया है, जिस साधन के प्रभाव से ओम शब्द का आविर्भाव जो होता है, ठीक है, इसका अनुभव नहीं किया। ये यहाँ पे लिखा है क्योंकि युक्तेश्वर गिरी और बाकी योगियों ने, बाकी सिद्ध पुरुषों ने इस बात का प्रमाण दिया है। दे नो इट, उन्होंने बताया है। तो वी शुड बिलीव कि हाँ भाई, इस तरीके से अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम इस स्थिति तक आ सकते हैं। अभ्यास करने का हमारे पास एक तरीके से इस बात पे विश्वास करके किसी सदगुरु के शरण में जाकर के इस चीज का अभ्यास करना हमारे लिए लॉजिकल बनता है, राइट? क्योंकि कुछ लोगों ने प्रमाण दिया है, कुछ लोगों को अनुभव होते हैं, कुछ लोगों को अनुभव नहीं होते हैं। जिसने अनुभव किया होगा वो उस बात को सत्य मानेगा। अभी आप जरा देख लीजिए, एक बार मैंने कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब मैं तो स्थूल शरीर की बात कर रहा हूँ, स्थूल जीवन की बात कर रहा हूँ। वहां पर जब मैंने किसी को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मान नहीं रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तो यहां पर यह हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कि पॉसिबिलिटी है जिसकी होने की, उसको तक वो जब मानते हैं कि ये हो नहीं सकता, तो किसी और को आप क्या समझाएंगे कि ये भी होता है। ये करके देखने वाली चीजें हैं। जिसको विश्वास होगा वो अनुभव करने की ओर बढ़ेगा, जिसको विश्वास नहीं होगा उसको कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की, अपना काम करे चुपचाप। ठीक है, दुनिया में उपद्रव ना करे, दूसरों के धर्म को ना खींचे, किसी तरह से सनातन धर्म पे उंगली उठा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करने का प्रयास ना करे, क्योंकि जब तक आपने खुद करके नहीं देखा है आभास, तब तक आप किसी चीज पर उंगली ना उठाएं। यही वास्तविक ज्ञान है। ये भी एक तरह का ज्ञान ही है। ये संसार पे बहुत बड़ा एहसान है कि अगर आप किसी चीज को समझे बिना ज्ञान नहीं देते हैं तो आप बहुत बड़ा उपकार करते हैं समाज पे। कुछ लोग हैं ना, वेदों को, पुराणों को, भगवत गीता को पढ़े बिना, यार क्या लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, सब ब्राह्मण। अरे गधों, पढ़ो तो भाई पहले, तब तो पता चलेगा। तो ये सारी चीजें ये गधे इसीलिए करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल गधे हैं, राजनीतिक गधे हैं। इनको खुद को अच्छा दिखाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, या अपने आप को फील कराने में कि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल के नाम पे कुछ ऐसा है कि ये गोबर के ऊपर धनिया डाल करके ये कहना चाह रहे होते हैं कि देखो ये सरसों का साग है। सो आई होप कि मैंने सही उपमा दी है। तो कुछ इस तरीके के लोग हैं, राइट? तो दिक्कत उनकी नहीं है, उनके संस्कार ही ऐसे हैं, वो अभी भटक रहे हैं। लेकिन समाज ऐसे लोगों की वजह से काफ़ी कष्ट भोगता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचे रहना और अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप इनसे बचने लायक बना सकें। क्योंकि ये आपको, आपके बच्चों को वैसे दूषित नहीं करते, ये अपने विचारों से दूषित करते हैं। तो विचारों से आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां दूषित ना हो, यही हमारी वास्तविक लड़ाई है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।